बहुत ही एक्सेप्शनल जुलाई था, यानी गैर मामूली कह लें इसे आपके। कुछ पंजाब में पूरे पाकिस्तान की बेस पे हम बात करें तो 181% मामूल से ज़्यादा बारिश हुई है। जुलाई के महीने की जो एवरेज होती है उससे 181%। बलूचिस्तान में 450% ज़्यादा हुई है, सिंध में 308% ज़्यादा हुई है, और गिलगित बल्तिस्तान में 32% और KP में 30% और आज़ाद कश्मीर में मामूल के तकरीबन करीब हुई है बारिश। अच्छा, ओवरऑल अगर हम जिक्र करें कि टोटल मानसून की जो टोटल बारिश होती है पूरे पाकिस्तान की या 3 महीनों की एवरेज कह लें तो वो उससे जुलाई अकेले की 26% ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं इसमें। और इसमें पंजाब में, बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान बेसिस पर 1978 के बाद ये ऐसा जुलाई का महीना था कि जो वेटेस्ट गुजरा है, यानी सबसे ज़्यादा बारिशें हुई हैं इसमें आफ्टर 1978। सिंध में 2003 के बाद ऐसा जुलाई था, 2003 में इतनी बारिशें हुई थी, और उसके बाद आलमोस्ट 19 साल बाद कह लें कि सिंध में इतनी बारिशें हुई हैं जुलाई के महीने में। तो सर, क्लाइमेट चेंज के साथ सामने आ रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद बारिशें होंगी इस तरह जब नए साल आएंगे? नहीं, देखिए, इसमें असल में किसी एक इवेंट को क्लाइमेट चेंज के साथ मुंसलिक करना जो है ना, कुछ मतलब साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती है, अनलेस कि आप कोई साइंटिफिकली ना रिलेशन इस्टेब्लिश ना कर लें। लेकिन ओवरऑल ये बात ज़रूर है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब जो वेदर पैटर्न्स हैं वो उस तरह से बिहेव नहीं करते जैसे नॉर्मल वे में बिहेव किया करते थे। अब ये कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम इवेंट्स, ये ज़रूर है कि जो इंटरनेशनल एक इदारा है IPCC जो क्लाइमेट को स्टडी करता है, तो उनकी फाइंडिंग यही है कि क्लाइमेट चेंज के नतीजे में एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ गए। यानी कभी तो आपको फ्लड ईयर्स मिलेंगे और कभी ड्राउट ईयर्स मिलेंगे और कभी बहुत ज़्यादा हीट वेव, जैसे हमने देखा इस साल मार्च से लेके जून तक पूरे पाकिस्तान में हीट वेव की कंडीशन चलती रही। तो इस लिहाज से ये एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है पहले के मुकाबले में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये हम ज़रूर कह सकते हैं।